नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बरखा और आज मैं आपको अपने दिल के सबसे करीब एक सफर पर ले जा रही हूं। यह सफर है रंगीले राजस्थान का। मैंने हमेशा सुना था कि राजस्थान राजाओं की धरती है। यहाँ के कईले कहानियां सुनाते हैं और यहाँ के लोग दिल से स्वागत करते हैं। एक लड़की होने के नाते अकेले घूमने का ख्याल थोड़ा डराता था, पर मेरे अंदर का ट्रैवलर राजस्थान की खूबसूरती देखने के लिए बेचैन था। तो मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ी इस शाही धरती को अपनी आंखों से देखने। यह यात्रा सिर्फ घूमना नहीं थी, ये खुद को खोजने का एक मौका था, अपनी हिम्मत को आजमाने का एक तरीका था। राजस्थान में मेरा पहला कदम जयपुर में पड़ा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी, हवा में एक अलग सी खुशबू थी। एक तरफ मसालों की महक, दूसरी तरफ ऊंट की सवारी का शोर। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मैं किसी खास जगह पर आ गई हूँ। मैंने एक छोटा सा प्यारा सा होटल लिया, जहाँ की मालकिन ने मेरा एक बेटी की तरह स्वागत किया। उन्होंने मुझे बताया कि एक अकेली लड़की के लिए जयपुर कितना सुरक्षित है। उनका यह भरोसा देखकर मेरा सारा डर गायब हो गया और मैं इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यह एहसास बहुत ही आजाद करने वाला था, जानना कि आप सुरक्षित हैं और अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेले सफर करना बोरिंग हो सकता है, पर सच तो यह है कि यह आपको खुद से मिलाता है। राजस्थान की यात्रा ने मुझे सिखाया कि मैं कितनी मजबूत हूँ। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों से बात करने में झिझकते नहीं हैं, नए दोस्त बनाते हैं और हर छोटे पल को जीते हैं। मैंने तय किया कि मैं इस यात्रा को सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता की तरह जीऊंगी। मैं यहाँ के कल्चर को समझना चाहती थी, यहाँ के लोगों के साथ वक्त बिताना चाहती थी और यहाँ की हर गली में खो जाना चाहती थी। मेरी सहेलियों, अगर आप भी घूमने का सपना देखती हैं, तो राजस्थान आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ये जगह सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत मददगार हैं। सोचिए, आप रंग बिरंगे बाजारों में घूम रही हैं, पुराने किलों की दीवारों को छू रही हैं और राजस्थानी संगीत पर थिरक रही हैं। यह अनुभव आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह आपको आत्मविश्वास देगा और यह यकीन दिलाएगा कि आप कुछ भी कर सकती हैं। तो डर को पीछे छोड़िए और राजस्थान को अपनी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि यह जगह आपको बुला रही है। मेरी राजस्थान यात्रा की शुरुआत गुलाबी शहर जयपुर से हुई। इस शहर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, ये वहां पहुंचकर ही पता चलता है। हर इमारत, हर दुकान गुलाबी रंग में रंगी हुई थी, जैसे पूरा शहर किसी त्योहार की तैयारी कर रहा हो। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत हवा महल देखकर की। उसकी जालीदार खिड़कियों से जब ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी, तो लगा जैसे इतिहास मुझसे बात कर रहा है। मैंने कल्पना की कि कैसे रानियां इन्हीं झरोखों से शहर की रौनक देखा करती थीं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि कला का एक अद्भुत नमूना है, जो आपको पुराने जमाने में ले जाता है। इसके बाद मैं आमेर के किले की ओर बढ़ी। हाथी पर बैठकर किले तक जाना एक शाही अनुभव था। किला एक पहाड़ पर बना है और वहां से पूरे जयपुर का नजारा बहुत ही शानदार दिखता है। शीश महल की चमक देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हजारों छोटे छोटे शीशों से बना यह महल सूरज की एक किरण पड़ते ही जगमगा उठता है। मैंने वहां एक गाइड से बात की, जिसने मुझे किले से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां सुनाई। यह जानना कि राजा महाराजा कैसे रहते थे, उनके जीवन में क्या होता था, ये सब बहुत रोमांचक था। हर कोना एक नई कहानी कहता है। जयपुर सिर्फ किलों और महलों का शहर नहीं है, यहाँ के बाजार भी बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं जौहरी बाजार और बापू बाजार की रंगीन गलियों में खो गई। वहाँ लहरिया और बंधेज की साड़ियाँ, रंग बिरंगी जूतियाँ और सुंदर गहने देखकर मेरा मन खुश हो गया। मैंने अपने और अपनी दोस्तों के लिए कुछ खरीदारी की। दुकानदारों का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे आपको हर चीज की खासियत बताते हैं और मोल भाव करने में भी मजा आता है। मैंने वहाँ एक पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, घाघरा चोली भी पहनी और कुछ तस्वीरें खिंचवाईं। ये सब करके मुझे लगा जैसे मैं भी राजस्थान की संस्कृति का एक हिस्सा बन गई हूँ। दिन के अंत में मैंने जयपुर के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पारंपरिक राजस्थानी खाना खाया। दाल बाटी चूरमा का स्वाद तो मेरी जुबान पर आज भी है। वहाँ के लोगों ने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया, जैसे मैं उनकी मेहमान हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि पधारो हमारे देश का मतलब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि उनकी परंपरा है। जयपुर में बिताया हर पल यादगार था। इस शहर ने मुझे न केवल अपनी सुंदरता से प्रभावित किया, बल्कि अपनी मेहमाननवाजी से मेरा दिल भी जीत लिया। यह एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है।
जयपुर के गुलाबी रंग में सराबोर होने के बाद मेरा अगला पड़ाव था जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। सुबह की ट्रेन से जब मैं जोधपुर पहुंची तो मुझे एक अलग ही दुनिया में आने का एहसास हुआ। यहाँ के पुराने शहर में ज्यादातर घर नीले रंग से रंगे हुए थे। कहते हैं कि यह रंग गर्मी को दूर रखता है और शहर को एक अनोखी पहचान देता है। मैंने मेहरानगढ़ किले की ओर रुख किया, जो एक ऊंची पहाड़ी पर शान से खड़ा है। यह किला इतना विशाल और भव्य है कि इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। किले की दीवारों से नीले घरों का नजारा किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। मेहरानगढ़ किले के अंदर घूमते हुए मुझे लगा जैसे मैं समय में पीछे चली गई हूँ। यहाँ राजाओं की पालकियां, उनके हथियार और शाही पोशाकें बहुत अच्छे से संभाल कर रखी गई हैं। हर चीज के पीछे एक कहानी है, एक इतिहास है। किले से जसवंत थड़ा का सफेद संगमरमर का स्मारक भी बहुत सुंदर दिखता है। जोधपुर की गलियों में घूमना भी एक अलग अनुभव था। यहाँ की पतली पतली गलियों में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में काम कर रही थीं और हर तरफ जीवन की एक अलग ही रौनक थी। मैंने यहाँ की प्रसिद्ध मावा कचौरी और मिर्ची बड़ा का स्वाद चखा, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। जोधपुर के बाद मैं झीलों के शहर उदयपुर पहुंची। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही है। शहर के बीचों बीच पिछोला झील और फतेह सागर झील इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। मैंने शाम के वक्त पिछोला झील में नाव की सवारी की। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पानी पर चमक रही थीं। झील के बीच में बना लेक पैलेस और जग मंदिर किसी सपने की तरह लग रहे थे। यह नजारा इतना शांत और सुंदर था कि मैं अपनी सारी थकान भूल गई। यह पल मेरी यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक था। उदयपुर का सिटी पैलेस भी देखने लायक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है और इसका एक हिस्सा आज भी शाही परिवार का निवास स्थान है। महल की बालकनियों से झील और पूरे शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। शाम को मैंने बागोर की हवेली में राजस्थानी लोक नृत्य और कठपुतली का शो देखा। कलाकारों का जोश और उनकी कला ने मेरा मन मोह लिया। उदयपुर ने मुझे सिखाया कि सुंदरता सिर्फ भव्य इमारतों में नहीं होती, बल्कि शांत झीलों, कला और संस्कृति में भी बसती है। ये शहर आपको आराम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का मौका देता है। राजस्थान की यात्रा सिर्फ किले और महल देखना नहीं है, ये यहाँ के लोगों से जुड़ने और उनकी संस्कृति को महसूस करने का नाम है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान मैं जहाँ भी गई, लोगों ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया। चाहे वह जयपुर में होटल की मालकिन हो, जोधपुर में गाइड हो या उदयपुर में नाव चलाने वाला, सबने मुझसे ऐसे बात की जैसे वे मुझे सालों से जानते हों। उनकी आंखों में अपनेपन की एक चमक थी। मैंने एक गांव में एक परिवार के साथ बैठकर चाय पी और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी, अपनी परंपराओं और अपने त्योहारों के बारे में बताया। यह अनुभव किसी भी गाइड बुक में नहीं मिल सकता था। यहाँ का खाना भी एक कहानी कहता है। मैंने सिर्फ दाल बाटी चूरमा ही नहीं, बल्कि गट्टे की सब्जी, केर सांगरी और लाल मांस जैसे कई और व्यंजन भी चखे। हर शहर का अपना एक खास स्वाद था। मीठे में घेवर और मावा कचौरी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। सड़क किनारे छोटे छोटे ठेलों पर मिलने वाला खाना भी बहुत स्वादिष्ट और सुरक्षित था। खाने के जरिए आप उस जगह की संस्कृति को और भी करीब से जान पाते हैं। मैंने कुछ राजस्थानी व्यंजन बनाना भी सीखा, ताकि मैं इन स्वादों को अपने साथ घर ले जा सकूं। राजस्थान के बाजारों में खरीदारी करना एक उत्सव जैसा है। हर दुकान रंगों से भरी हुई थी। मैंने जयपुर से सुंदर नीले रंग की पॉटरी, जोधपुर से बंदेज का दुपट्टा और उदयपुर से हाथ से बनी डायरी खरीदी। ये चीजें सिर्फ सामान नहीं, बल्कि मेरी यात्रा की यादें हैं। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ, मुझे राजस्थान में बिताया हर पल याद आ जाता है। यहाँ के कारीगरों की कला अद्भुत है। वे पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं और उनकी मेहनत उनकी बनाई हर चीज में दिखती है। उनसे बात करके मुझे उनकी कला के प्रति और भी सम्मान महसूस हुआ। मेरी सहेलियों, अगर आप एक ऐसी यात्रा पर जाना चाहती हैं जो आपको प्रेरित करे और आपको जीवन भर की यादें दे, तो राजस्थान जरूर जाएं। यह एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को छू लेगी। यहाँ की मेहमानवाजी आपको घर जैसा महसूस कराएगी और यहाँ की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। एक अकेली महिला के रूप में यात्रा करना मुझे सशक्त महसूस कराता है। इसने मुझे सिखाया कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो अपने डर को दूर करें, अपना बैग पैक करें और इस रंगीले प्रदेश की खोज में निकल पड़ें। विश्वास मानिए, आप एक बदली हुई और ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान बनकर लौटेंगी।